ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तेऽनन्त पर्याय दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहो। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणिज्य ग्रंथ आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सत्य व्रत का कथन कर रहे हैं कि हे जीव, सत्य व्रत जो है वह अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए है। मुख्य में एक ही व्रत है और वह है अहिंसा। और उस मुख्य अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए यह सारे व्रत है। मुख्य एक प्रधानमंत्री हैं, तहसीलदार साहब, मुख्य एक प्रधानमंत्री हैं। अब जितने मंत्री बनाए गए, क्यों बनाए गए मंत्री? मंत्रियों की आवश्यकता क्या पड़ गई कि एक प्रधानमंत्री अकेला कितना काम करेगा, मेरे सिर पे इतना सारा बोझ नहीं रहे, इसलिए सारे डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं। तुम्हारा यह काम है पुलिस संगी, दिनेश भाई तुम्हारा यह काम है, तुम अपना काम निश्चिंत होकर के करो। और राजा जो रहे वह सबको निश्चिंत होकर के देखे। ये सारा मंत्रिमंडल और सारी जो सेना बनाई गई उसके पास सभी कोई कर रात में बता रहा था, बोले प्रधानमंत्री आए, कहाँ के आए? राष्ट्रपति। हाँ, कहीं का कोई वो आया राष्ट्रपति, उसके साथ 500 कमांडर आए। कहाँ? अमेरिका का। उसकी सुरक्षा के लिए कितने, एक की रक्षा के लिए कितने हैं? अब देखो जी बोले 1000 है। अब हमें तो नहीं पता, उस शाम को कोई बोल रहा था तो हमने सुन लिया था कि 500 आए। ठीक है, अब 500 आए हों चाहे 1000 आए हों, एक व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए कितने बनाए? 500, 1000, 2000 जितने भी हों, वो तो अपना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या है कि मुख्य लक्ष्य को पकड़ना, कि एक को हमें अच्छा करना था, एक को बचाना था। तो एक को बचाने के लिए हमने कितने लाए? मुख्य कितने थे?
संजय भाई मुख्य कितने थे? एक ही था, लेकिन एक सुरक्षित रहे इसलिए हजार उसकी सुरक्षा में रहे। ऐसे एक मुख्य है और वह है अहिंसा व्रत। व्रतों में कोई राजा है, व्रतों का कोई मुखिया है, व्रतों का कोई कर्णधार है, तो वह एकमात्र अहिंसा है। और जब आपको अभेद रूप से कथन करना हो संजय भाई, सामायिक व्रत की परिभाषा, सामायिक चारित्र की परिभाषा अभेद रूप में, भेद रूप में नहीं, अभेद रूप में। नीरज भाई, सामायिक व्रत की परिभाषा अभेद नय से, सामायिक व्रत की परिभाषा, सामायिक व्रत की नहीं, सामायिक चारित्र की परिभाषा अभेद रूप से बताएगा कोई? वो तो अध्यात्म में चले गए, अध्यात्म से नहीं पूछ रहे, सिद्धांत से पूछ रहे हैं। गलत जी, अध्यात्म में चले गए। देखो संजय भाई, सत्य को पकड़ने के लिए अध्यात्म का भी ज्ञान होना चाहिए, सिद्धांत का भी ज्ञान होना चाहिए, नय का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रमाण का भी ज्ञान होना चाहिए, और किसका, और कौन बोल, न्याय का भी ज्ञान होना चाहिए। इतना सारा ज्ञान होगा तभी तुम्हें सत्य पकड़ में आएगा, और इतना सारा ज्ञान नहीं होगा तो तुम्हें सत्य पकड़ में नहीं आएगा। विष्णु भाई बोहरा कभी टमाटर लेने गए, कभी टमाटर लेने गए, कब गए थे? 2-3 दिन में जाते। तुम्हें आलू का ज्ञान है? आलू का ज्ञान है कि नहीं? आलू का ज्ञान है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। नहीं है तो मुंह रखो। धर्मचंद जी शास्त्री, तुम कभी टमाटर लेने गए? कभी नहीं गए। कौन गया ऐसा, कौन होशियार है? विमल माठ साहब तो गए होंगे। विमल भाई माठ साहब टमाटर लेने गए ना? तुम्हें आलू का ज्ञान है, तुम्हें बैगन का ज्ञान है, एप्पल का ज्ञान है, भिंडी का ज्ञान है, गोभी का ज्ञान है। जिसको इन सब का ज्ञान होगा वही अच्छे टमाटर खरीद पाएगा। जिसको टमाटर का ज्ञान होगा उसको आलू का ज्ञान नियम से होगा, और जिसको आलू का ज्ञान होगा उसको टमाटर का ज्ञान होगा। जिसको आलू का ज्ञान नहीं उस बेचारे को टमाटर का भी ज्ञान नहीं। सारा जानेगा ना, और सारा जानने के बाद पदमचंद जी पीपलू वाले वह अपने निर्णय पे अड़ग रहेगा कि टमाटर यही है। अब इसके पास देखो विष्णु भाई के साथ क्या समस्या होगी कि बेचारे मुझसे बोला टमाटर दे दो, उसने टमाटर पॉलीथिन में रख दिए। अब रास्ते में ज्ञानचंद जी मिल गए तो ज्ञानचंद जी ने बोला जी क्या तुम आलू लेके घूम रहे? हाँ, अब विष्णु भाई जो है उनका मस्तिष्क घूमने लगा, अरे मैंने तो टमाटर मांगे थे, उस दुकानदार ने मुझे आलू दे दिए। अब जी वापस जाएंगे जी नहीं चाहिए हमें तुम्हारे आलू, हमें तो टमाटर चाहिए। अब बेचारे विष्णु भाई फिर दुकानदार को परेशान करने जाएंगे। अब दुकानदार ने फिर से, अब पहले देखो पहले तो लाल दिए थे, अब उसने बोला कि अब ये तो लेंगे नहीं क्योंकि इनके मस्तिष्क में बैठ गए कि जो तो आलू है। तो उसने क्या किया, वो हरे वाले टमाटर दे दिए। हाँ, तो हरे वाले टमाटर लेकर के आ गए और रास्ते में मिल गए धर्मचंद जी शास्त्री जी, तुम क्या कच्चे सड़े टमाटर लेके आ गए, अच्छे लाओ।
अब विष्णु भाई का मस्तिष्क फिर टेंशन में और फिर घूमता रहेगा। इसलिए विष्णु भाई पहले टमाटर की पहचान कर, और जिसने टमाटर की पहचान कर ली, जिसने आलू की पहचान कर ली, कच्चे टमाटर की पहचान कर ली, सड़े टमाटर की पहचान कर ली, और अच्छे टमाटर की जिसने पहचान कर ली। ज्ञानचंद जी किससे बात कर रहे संजय भाई? देखो उसके व्यापार चल रहा है, व्यापार चल रहा है। संजय भाई सुनो, हमारी बात सुनो। जिस व्यक्ति ने इन सब की पहचान कर ली है, और अच्छे टमाटर कौन से हैं और सड़े टमाटर कौन से हैं, जिसको इस बात का निर्णय हो गया है, वह टमाटर लेकर के आएगा। लेकिन रास्ते में लोग कितना भटकाएं। विमल मार साहब भटकोगे क्या? क्यों? हमें पता है सड़े कौन से हैं, कच्चे कौन से हैं, आलू कौन से हैं, भटा कौन से हैं, बैगन कौन से हैं। हमें प्रत्येक सब्जी का पता है। इसलिए यदि तुमसे कोई झूठ भी बोले कि ये आलू नहीं टमाटर नहीं आलू है, तब मैं उसकी एक नहीं मानूंगा। सरसों भाई सांवरिया सत्य है कि नहीं? क्यों? हमें पता है। तुम क्या बताओगे? हम 50 साल के हो गए टमाटर खरीदते खरीदते, और मुझे टमाटर के बारे में पूरा पता है। लेकिन वही कह पाएगा जो अपने निर्णय पर अड़ग होगा। अब जिसने बेचारे ने कभी जाना ही नहीं, अब इस पुनीत संगी से बोलो, बेचारा बचपन से आज तक कच्चे टमाटर खाता रहा। जी बेटा यहाँ पे जी बेटा, बचपन से आज तक कच्चे टमाटर खाता रहा, और कच्चे टमाटर खा खा के उसके बेचारे को कच्चे टमाटर का स्वाद गले लग गया। अब अच्छे टमाटर खिलाओगे तो नहीं खाएगा। क्यों? ऐसे है जीव। जब तुम अध्यात्म को भी जानेगा, सिद्धांत को भी जानेगा, न्याय को भी जानेगा, न्याय को भी जानेगा, प्रमाण को भी जानेगा, और निक्षेप को भी जानेगा, तभी तुम अपने आप को जान पाएगा। एक वस्तु का निर्णय हर प्रकार से करना है चेतन भाई, एक वस्तु का निर्णय हर प्रकार से करना है। अब यहाँ कौन बैठा? जी बैठा ना, चिराग भाई खड़े हो जाओ। तुम कभी इंटरव्यू देने गए? कभी नहीं गए तो तुम्हें नहीं पता होगा, बैठ जाओ। कौन है सच में इंटरव्यू देने गया हूँ? सुशील भाई आरा मशीन वाले, तुम गए कभी? चेतन जी गए। देखो ले, चेतन जी का ज़माना वो पुराना हो गया। आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में बहुत अंतर। पहले तो देखो क्या है कि गिने चुने लोग मिलते थे, और गिने चुने में अब उनको तो करना ही है, अब वो उल्टा दबाव दें चाहे सीधा दें। लेकिन आज के ज़माने में इंटरव्यू देने जाओगे, अपने विषय की तुम्हें तैयारी करनी है, लेकिन आड़े से भी करनी है, टेढ़े से भी करनी है, आगे से भी करनी है, पीछे से भी करनी है। वही सामने वाला व्यक्ति ना जाने उस प्रश्न को कैसे घुमा दे। ज्ञानचंद जी तुमने भी कभी लिया होगा, लिया कभी नहीं लिया? ठीक है ना, देखो दिया तो ठीक है, लिया होगा दूसरे को, लिया तुमने कभी? अब सामने वाला जो जॉब करने आया है, इंटरव्यू देने आया है, अब जितनी बड़ी पोस्ट के लिए तुम इंटरव्यू दोगे संजय भाई, उतने बड़े एक व्यक्ति वो रीट का एग्ज़ाम देने गया तो वो हमारे पास आया, बोले महाराज सब कुछ पढ़ के गए थे, सब कुछ याद था, लेकिन वो लेने वाला जो बैठा था वो बेचारा बिना बालों का था, उसका चेहरा वो चांद जो था चमक रहा था, उसका चांद चमक रहा था। और उसने जैसे ही आंखें चमका के प्रश्न हमसे पूछा, हम सब भूल गए।
देखो ये भी कला है, सब सारी कला है। उस चमकते चांद वाले आदमी ने, उसने तुमसे ऐसे ही प्रश्न किया और ऐसी आंखें घुमाई और आंखें घुमा के जैसे ही प्रश्न किया, तुम्हारा मस्तिष्क वहीं घूम गया। जितना पढ़ के गए थे धर्मचंद जी शास्त्री, सब सपाट हो गया और उसके सामने जाके बैठने मात्र से सारा मस्तिष्क तुम्हारा भूल गए। इसलिए हे चिराग, इतना सारा देखो अपने मस्तिष्क को घुमा के रखना। हाँ, इंटरव्यू ऐसे नहीं होते आजकल जो है ना, उस व्यक्ति के जहाँ सामने जाने मात्र से और तुम जो है सब भूल जाओगे। ऐसे है संजय भाई, जब एक थोड़े से रीट के एग्जाम के लिए इतना सारा, तो तुम्हें तो मोक्ष का एग्जाम देना है। इस रीट के एग्जाम में तो 30 लाख पोस्टें हैं। कितनी? अभी कुछ दिन पहले खुली थी ना, कितनी 30 लाख थी, 3 लाख नहीं, कितनी थी? 3 लाख थी ना। तो 32 लाख लोगों ने इंटरव्यू दिया था और उसमें 3 लाख की भर्ती होनी थी, लेकिन यहाँ अनंत इंटरव्यू में बैठे हैं और 608 ही चाहिए हमें। धर्मचंद जी शास्त्री कितने लेना बस, और वो भी 6 महीने में, रोज नहीं। सारे अढ़ाई द्वीप के मनुष्यों का इंटरव्यू होगा और मनुष्यों का नहीं, त्रिंचों का भी होगा सम्यक दर्शन के लिए, ठीक है। और मोक्ष जाने के लिए देखो राकेश संगी बेचारा, लेट हो जाओगे तो पीछे लगे रहोगे ना। हे जीव, जब तेरा इंटरव्यू इतना कठिन है तो फिर मोक्ष का इंटरव्यू संजय भाई कितना कठिन होगा। मुझे न्याय भी, नय भी, सिद्धांत भी, प्रमाण भी, निक्षेप भी ना जाने मेरी परीक्षा में कहाँ से पूछ लिया जाए। और मेरा मस्तिष्क घूमा। अब देखो संजय भाई क्या होता है, तुम्हारे पास जैसे मान के चलो कि तुमने किसका ज्ञान किया, तो मैंने मात्र प्रथमा योग का किया, माना कि तो अब तुमसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तुम प्रथमा योग से उत्तर दोगे, बस दूसरा तो मैं आता ही नहीं। जिसको अध्यात्म आता है वो सारा विषय अध्यात्म में ही ले जाएगा, सिद्धांत तो आता नहीं। और जिसको सिद्धांत आता है वो सारा विषय सिद्धांत में ले जाएगा, क्योंकि उसको दूसरा आता ही नहीं। तो हे जीव, तेरा सारा ज्ञान मिथ्या है। क्यों नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? विषय क्या चल रहा, तुमसे पूछा क्या जा रहा, तुम्हारा किस विषय पर सामने वाला प्रश्न कर रहा है, तुम्हें उस उत्तर को उसी अध्यात्म से या सिद्धांत से या नय से या प्रमाण से या निक्षेप से किस रूप से पूछा जा रहा, और उसी रूप से यदि तुम्हारा मस्तिष्क उस रूप से यदि देगा तो पास हो जाओगे, वरना चेतन भाई सिद्धांत से बताना। राकेश संगी बताएगा, राकेश भाई संगी, सिद्धांत से बताना है सामायिक चारित्र की परिभाषा क्या है, बोलो। नहीं बताएगा। अब वो अंतर्राष्ट्रीय है, इसका थोड़ी है, आगम का थोड़ी है, वो तो देखो बाहरी लोक लाज का है। इसलिए जीव सर्व सावध योग वृतोस्मि, अभेदनय से सामायिक चारित्र की परिभाषा, सर्व सावध योग वृतोस्मि, मैं सर्व सावध योग से व्रत होता। जब सामायिक चारित्र लिया गया अभेद रूप से, तो अभेद रूप से चारित्र मात्र एक ही है, और वह क्या है, सामायिक चारित्र। सर्व सावध योग वृतोस्मि, मैं समस्त सावध योग से व्रत होता हूँ, उसके ऊपर 28 संस्कार की आवश्यकता नहीं। संजय भाई, किससे? अभेदने से।
अभेद नय से जब दीक्षार्थी के ऊपर संस्कार होंगे, मात्र तने सर्व सावध योग वृतोष में 28 उसके पास जब किए जाएंगे, वहाँ भेद नय खड़ा हो जाएगा। अभेद रूप से विमल भाई मार साहब एक ही चारित्र है, कौन सा? सावध योग का त्याग करना। अब मुझे खोजना है कि वह सावध योग कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ जीव की हिंसा होती है, कहाँ कहाँ जीव का वध होता है। अब मैं उस चीज़ को खोजने जाऊंगा और जहाँ जहाँ वह मिलता है उस मिलने वाले वस्तु को अलग अलग से पाना पड़ेगा। संजय भाई, तुमने दुकान खोली, कौन सी दुकान खोली? प्रिंटिंग की। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? राकेश संगी, तुमने दुकान काय की खोली? फैंसी स्टोर। हाँ, इसी धर्मचंद जी शास्त्री, तुमने काय की दुकान खोली? किसके? पंप सेट की, ठीक है ना। किसके? दिनेश संगी, तुमने काय की दुकान खोली? हे जीव, प्रत्येक व्यक्ति की दुकान अलग अलग है जी। कौन सा नए है जी? कौन सा नए है? भेद नए, भेद नए। भेद नए से जब देखोगे तो सब जगह भेद दिखाई देगा, भिन्नता दिखाई देगी। लेकिन जब अभेद नए से देखोगे कि राकेश संगी तेरी काय की दुकान खुली, तो महाराज मेरी इनकम की दुकान खुली। दिनेश संगी की इनकम की दुकान खुली, संजय भाई की किसकी दुकान खुली? तो नोटों के मुनाफा की दुकान खुली। अभेद नए से सारी दुकानें एक ही हैं और सारी दुकानों का लक्ष्य मात्र एक है, और वह क्या है कि आमदनी होनी चाहिए। और भेद नए से जब देखोगे तो सबकी दुकानें भिन्न भिन्न दिखेंगी, और अभेद नए से देखोगे तो एक ही देखिए, दुकान अलग है ही नहीं। ऐसे है संजय भाई, इन नयों को भी समझ। जब भेद नए की चर्चा आती है, भेद नए को ना फैंसी स्टोर दिखता है, ना प्रिंटिंग प्रेस दिखती है, और ना इसका लोहा लंगर दिखता है। दिखता ही नहीं है संजय भाई, हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या दिखता ही नहीं है ना? अभेद नए को जो बाहर का भेद दिखते ही नहीं है, उसके पास वैसी आंखें ही नहीं। अब नवरत्न टोंगिया को हरा चश्मा लगा दो, क्या होगा? क्या होगा? सारा संसार जो भी है सब उसको हरा दिखेगा, और जिसको पीलिया हो जाए उसको सारा संसार पीला पीला दिखेगा। हे जीव, उसको सफेद दिखते ही नहीं है। क्यों? क्यों? लेकिन उस लगाने वाले को नवरत्न टोंगिया, उसको सारा हरा दिख रहा है। लेकिन यदि उसको ऐसा ज्ञान रहे कि वस्तु हरी नहीं है, वस्तु हरी दिख रही है क्योंकि मैंने चश्मा लगाया है, और बेचारा चश्मा लगा करके देखो उस नवरत्न को बुरा लगता है। वो बाद में बोले महाराज हमारी तो सब धो दे, इसलिए नवरत्न का नाम नहीं लेते। पुनीत संगी, पुनीत भाई तुम्हें तो बुरा नहीं लगता, इसको भी लगता है। ऐसा आदमी कौन है जिसको बुरा नहीं लगे? है कोई? नहीं जी, राकेश संगी का नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब राकेश संगी बेचारा लाल चश्मा लगा करके और बैठा है, और सारा संसार बेचारे को लाल दिख रहा है। और लाल है क्या? लाल नहीं है क्या? हे जीव, लाल चश्मा लगाएगा, सारी वस्तुएं लाल दिखेंगी, और कथन भी तुझे लाल का ही करना पड़ेगा। लेकिन मस्तिष्क में मेरे ऐसे बैठा है, मैंने लाल चश्मा लगा रखा है, अभी नीला लगाऊंगा तो सब नीला दिखेगा।
संजय भाई, लेकिन जब मैं लाल चश्मा लगाऊंगा तो मैं सारे संसार को लाल ही बोलूंगा, लेकिन मेरे हृदय में बैठा हुआ है कि लाल नहीं है, लेकिन बोला जाएगा लाल ही, क्योंकि नय जो है वह स्याद को भी बोलता है और एवकार को भी बोलता है। एव निकाल दोगे तो वह मिथ्या नय हो जाएगा। कठिन तो नहीं हो रहा माताओं? देखो कठिन भी बोलना तो पड़ेगा ही। यदि नहीं सुनोगे जीवन में तो बेचारे वो गुड्डा अम्मी की गुड्डा गुड़ियों की कथा ही सुनते रहोगे जीवन भर। इसलिए हे संजय भाई, मैंने चश्मा लगाया, मेरे मस्तिष्क में ऐसी बात रहे कि मात्र मैंने चश्मा लगाया है, यह वस्तु सर्वथा नहीं है। और उसने यदि ऐसा सोच लिया कि यह सर्वथा संसार लाल ही है, मिथ्या हो गया। एक वो उदाहरण आता ना हाथी वाला, तुम लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना? हाँ, अब देखो चेतन भाई तो खूब होशियार है, इन्होंने तो सब ज्ञान करके रखा है। राकेश संगे एक हाथी था और 7 अंधे थे। कौन थे? अंधे। 7 अंधे थे और एक हाथी था। अब उन अंधों से बोला गया कि जाओ हाथी को पकड़ो, हाथी कैसा है। और 7 के 7 ने बेचारे गए और हाथी को पकड़ लिया। अब पूरा हाथी पकड़ पाओगे क्या? साके संगीत बोला महाराज हम तो पकड़ लेंगे, हाथी क्या 4 हाथी आ जाए तो हम तो 4 ही पकड़ लें। राकेश संगी पूरा हाथी कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। जब भी हाथी पकड़ में आएगा उसका एक ही अंग पकड़ में आएगा और उस एक अंग को पकड़ करके वह 7 के 7 हाथी को लिपट गए। एक ने पैर पकड़ा, दूसरे ने सूंड पकड़ी, तीसरे ने उसका कान पकड़ा, एक ने दांत पकड़े, एक ने पीठ पकड़ी, एक ने पेट पकड़ा, एक ने पूंछ पकड़ी। 7 के 7 पकड़े बैठे। अब 7 से बोला अब छोड़ दो, अब यहाँ आ जाओ। 7 आकर के बैठे। अब उनसे पूछा गया हाथी कैसा है? नंदलाल जी हाथी कैसा है? एक बोला अरे हाथी तो विशाल खब्बे के जैसा है। एक बोला हाथी तो दीवाल के जैसा है। एक बोला हाथी तो बहुत कड़क है, उसका तो वो पतला सा है, खम्मे लोहे के खम्मे जैसा कड़क है। जिसने दांत पकड़े थे, जिसने पूंछ पकड़ी, क्योंकि पूंछ मुलायम थी, पतली थी, हाथी रस्सी के जैसा है। जिसने सूंड पकड़ी थी वो बेचारा क्या बोल रहा है कि हाथी तो वो पोले नली के जैसा है, दब रहा था। और जिसने एक और क्या बचा, कान, जिसने कान पकड़े थे तो वो बोला अरे हाथी तो सूपा के जैसा है। सूपा जानते ना वो, अब तुम छाजला फटकने वाला, ठीक है ना। अब वो बोला हाथी तो सूपा के जैसा है। और 7 के 7 बेचारे, अब उसने जिस जो निर्णय करवा रहा था ना, उसने पूछा 7 में से सत्य कौन बोल रहा है? मैं सत्य बोल रहा, मैं सत्य बोल रहा। और बेचारे वो 7 के 7 एक दूसरे को मारने लगे, मैं सत्य बोल रहा, मैं सत्य। 7 लड़ने बैठ गए। क्यों बैठ गए? हे जीव, मैंने देखा था जो उन्होंने बोला क्या सत्य बोला? नीरज भाई सत्य बोला, सत्य है क्या? हे जीव संजय भाई, आंखों से देखा हुआ भी असत्य है, हाथों से छुआ हुआ भी असत्य है। अब वो 7 के 7 ने जो देखा, जो जाना, वो सत्य है कि असत्य है? सत्य है तो लड़ाई किस बात की?
हे जीव, नहीं अपने हिसाब से नहीं देख रहे, बुद्धि से देख रहे। जो मनफूल लाल जी वकील हैं, जो निर्णय करेंगे। वकील साहब निर्णय करो, सातों की लड़ाई हो पड़ी, अब क्या निर्णय करोगे तुम? तो वकील है ना, निर्णय करना तुम्हारा काम है। बोलो क्या करोगे निर्णय? तो सजा किसको मिलेगी? तो फिर लड़ाई क्यों करी? लड़ाई की सजा तो मिलेगी ना, लड़े क्यों तुम? हे जीव, हे जीव, हे जीव, अब माना कि देखो, अब उस अशोक सांवरिया बैठा है। अब अशोक सांवरिया बेचारा गली में गया और एक स्त्री को पकड़ लिया, बोले मेरी स्त्री, मेरी स्त्री। समझो बात, मेरी स्त्री, मेरी स्त्री। अब वह स्त्री बेचारी रिपोर्ट करे आई, तो सजा मिलेगी कि नहीं? क्यों मिलेगी? स्त्री को तो पकड़ा ना, और उसकी स्त्री है। हे जीव, सारी स्त्रियां तेरी नहीं है, इसलिए अपनी स्त्री को पहचान और अपनी स्त्री को पकड़। तेरे पास एक स्त्री है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम संसार में किसी को भी पकड़ते रहे। ऐसे है जीव, सातों ने पकड़ा, सातों ने पकड़ा और सातों ने जाना, लेकिन तूने जो जाना है वह एक देश जाना है, सारा नहीं जाना। लेकिन उस हाथी के पैर को मैंने हाथी मान लिया, हाथी की सूंड को मैंने हाथी मान लिया, हाथी के दांत को मैंने हाथी मान लिया, हाथी के कान को मैंने हाथी मान लिया। और यह मेरा मानना जो है वह पूर्ण गलत है, क्योंकि मैंने पूर्ण मान लिया। इसलिए हे जीव, क्या बोल रहा वो? कुछ बोल रहे क्या? नहीं जी, बच्चा खड़ा हो गया ना। इसलिए हे जीव, वह सातों के सातों गलत है, जबकि जाना उन्होंने सही है, लेकिन उनका जानना भी असत्य है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक देश को पूर्ण देश माना है। एक देश को एक देश ही मानोगे तो तुम्हारा कथन सत्य होगा, लेकिन एक देश को एक देश कौन मानेगा? अभी देखो, वहाँ नहीं जाओ, हाथी पे चलो। एक देश, हाथी के पैर को हाथी कौन मानेगा? और कब उसका कथन सत्य होगा? जब तुम पूरा हाथी जानेगा, और हाथी पूरा जानने के बाद फिर हाथी के एक देश का कथन करेगा, तो तेरा कथन सत्य होगा, क्योंकि उसमें स्यात लगा होगा। माता, वो नहीं आ रहा समझ में? अब देखो संजय भाई, हम कठिन बात बोले थोड़ी सी तो माताओं को समझ में नहीं आती, वो तो नहीं बोल रहे हैं। हे जीव, हे जीव, ऐसे समझ मेरी बात। पहले वस्तु को प्रमाण से जानी जाती है, और प्रमाण से वस्तु जानने के बाद फिर उसमें नए लगा करके कथन किया जाता है। लेकिन नए जो होता है वह एवकार सहित कथन करता है, और नए जब भी कथन करेगा तो ही लगा करके कथन करेगा, भी लगा करके नहीं। नीरज भाई क्या लगाएगा? ही लगा करके कथन करेगा, लेकिन ही के पहले प्रारंभ में कथनचित भी लगा होगा। यदि उस कथनचित को निकाल करके एव लगाया तो तुम्हारा कथन मिथ्या हो गया, और कथनचित को लगा करके एव कार लगाया तो वह तेरा कथन सम्यक हो गया। लेकिन उस कथनचित को मस्तिष्क में रखना। संजय भाई, एवकार पे जोर देना, एवकार पे जोर देना, एवकार के ऊपर ठोस निर्णय करना, और कथनचित को अंदर में रखना। कथनचित को बोलना नहीं, बार बार, बार बार बोलेगा तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना? इसलिए हे जीव,
कथनचित आगे लगा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस कथनचित को निकाल करके अलग फेंक देते हैं और एवकार पे जोड़ देते हैं, तो वह एवकार जो है दूर तुम्हारा मिथ्या हो जाएगा। वकील साहब, कुम्हार देखा तुमने? कुम्हार देखा। अब जी ऐसी सीरियस क्यों रहती है एकदम, बिल्कुल जैसे बिल्कुल अब भी सजा हो रही हो। हे जीव, सुनो इनका क्या नाम, धर्मचंद जी शास्त्री। कुम्हार देखा? कुम्हार देखा ना, वो कुम्हार घड़े बनाता कि नहीं? कैसे बनाता है बता? चाक पे बनाता ना, फिर क्या करता है? घुमाता है। फिर क्या करता है? फिर देखो, मटका चाक पे बन गया, उसके बाद निकाल करके हथौड़े से ठोकता है, पीटता है। तो इन क्या हुआ, इन्होंने भी एक दिन क्या किया कि धर्मचंद जी शास्त्री गए कुम्हार के यहाँ और घड़ा बनाना सीख रहे थे। तो इन्होंने घड़ा बना लिया और घड़ा बनाने के बाद बोले अब क्या करना है? तो अब बोले हथौड़े से ठोकना है। एक बार ठोका तो हो गए। हे जीव, सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई और सुबह से शाम तक इन्होंने 20 मटके बनाए, लेकिन जैसे ही उसमें हथौड़ा मारा, पूरा हथौड़ा मटका टूट गया। वो कुम्हार तो मार रहा था, तब क्यों नहीं बिखर रहा था? हे जीव, संजय भाई समझ मेरी बात। कुम्हार ने हथौड़ा मारा था, लेकिन अंदर हाथ का सहारा दिया था कि इसको ज़्यादा नहीं लग जाए वरना टूट जाएगा। और इनने धर्मचंद जी शास्त्री ने क्या किया, अंदर हाथ तो लगाया नहीं और बाहर से ठोकना प्रारंभ कर दिया। ऐसे हे जीव, एक कार पर जोर देना, लेकिन कथनचित का हाथ लगाए रहना। नीरज भाई, एवकार का हाथ दिखेगा नहीं, कथनचित का हाथ दिखेगा नहीं, लेकिन एवकार का हथौड़ा मुझे बार बार पीटते हुए दिखेगा। इसलिए ये कथनचित का हाथ अंदर लगा हुआ है और एवकार का हथौड़ा घल रहा है, लेकिन फिर भी घड़ा फूट नहीं रहा है। और हाथ अंदर का बाहर निकालोगे, वह तुम्हारा घड़ा जो है तुरंत फूट जाएगा। ऐसे हे जीव, जब भी नए का कथन किया जाता है तो ये कथनचित अंदर में रहता है और एवकार पर जोर दिया जाता है। एवकार का हथौड़ा बार बार मारा जाता है, लेकिन जो बेचारा मिथ्या दृष्टि मूढ़ प्राणी उस ये कथनचित को नहीं जानता है, वह बेचारा तिलमिला उठता है। महाराज ऐसी क्यों बोल रहे हैं? नवरत्न टोंगिया, पूजा तो बेकार ही हो गई। हे जीव, तुझे अभी नए का ज्ञान नहीं है। प्रेमचंद जी पीपल वाले, नए का ज्ञान नहीं है, नए का ज्ञान नहीं है, इसलिए तू जो है तिल मिला रहा है। लेकिन नए जो होता है वह ही लगा करके कथन करता है और ही पर जोर देता है, लेकिन उसको अंदर में पता है कि यह ही जो है स्यात के साथ है। किसके साथ है? स्यात के साथ है। और स्यात के साथ माता और रोटी बनाई कभी? हाँ ना तो बोल, अब्दुल हाँ तो बोलती नहीं, ऐसे बैठती जैसे वो बैठने के लिए आ गई हैं। माता और रोटी बनाई कभी? जोर से तो बोला। बनाते होगी, बनाई कभी? रोटी बनाई, रोटी में नमक डाला था। अच्छा, आटे में डाला था, आटे में नमक डाला था। कितना? तो वो चखा था ना, बार बार आटा चख रहे थे, नमक डालते जा रहे थे। हे जीव,
जो माता ट्रेंड होती है संजय भाई, जो माता ट्रेंड होती है उसको बार बार नापना नहीं पड़ता, तोलना नहीं पड़ता। उसने परात में आटा रखा और ऐसे डब्बा में नमक में हाथ डाला और हाथ से ऐसा डाल दिया और वो बराबर पड़ता है। अब इन ज्ञानचंद जी से बोला कि यार रोटी बनाना, आटे में नमक मिलाना। अब जी लाए 1 किलो आटा और 1 किलो नमक। 1 किलो आटा लाए, 1 किलो नमक लाए और बढ़िया उसकी रोटी बना रहे। अब बनेगी क्या रोटी? हे जीव, हे जीव, उसको पता है रोटी बनाने वाले को कि आटा कितना है, इसमें नमक कितना डालना है, लेकिन नमक दिखता नहीं है, लेकिन आटे में नमक होता है। ऐसे है संजय भाई, सेवकार दिखता है, कथनचित दिखता नहीं है, लेकिन उसमें कथनचित होता है। और रोटी में जो स्वाद आता माता, वो किससे आता है? अब तुम लोग तो देखो क्या है, खीर बनाते ना, खीर में नमक डालते कि नहीं? अब तुम लोग क्या जानो खीर खाना, खीर में भी नमक डलता है। हाँ, खीर में भी नमक डलता है। तुम लोग नहीं जानोगे, एमपी में जब जाओगे तो खीर में भी नमक डाला जाएगा और नमक डाल के जो खीर बनेगी वह तुम्हारी खीर से 10 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। नहीं, अब तुम 1 किलो लाके डाल दो तो नहीं खाओगे, लेकिन कितना डालना है संजय भाई? खाई कभी नमक की खीर? नहीं, तुम नहीं खाओगे। जो राजस्थान वाले अदरक मदरा क्या जाने अदरक का इसलिए हे जीव, खीर में भी नमक डलता है, लेकिन कितना डालना है उसकी मात्रा सीमित है, उसकी क्वांटिटी सीमित है। और वह उतनी मात्रा में डालोगे पुनीत संगी तो खीर का स्वाद बढ़ेगा, और ज़्यादा डाल दोगे तो खीर का स्वाद इसलिए हे जीव, हे जीव, संजय भाई, संजय भाई, खीर का स्वाद किसको आएगा? जिसको पता है कि नमक कितना डालना है, और नमक जो है वो क्वांटिटी उसकी उतनी रहेगी तो स्वाद आएगा, और ज़्यादा डाल दोगे तो बेकार हो जाएगा। ऐसे है जीव, आगम का स्वाद किसको आएगा? जिसको पता है कि कौन से नमक, कौन सा नय कहाँ लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, उसका बेचारा आगम की खीर स्वादिष्ट बनेगी। और हमें बेचारे आगम का तो ज्ञान नहीं, नय का ज्ञान नहीं, सिद्धांत का ज्ञान नहीं, अध्यात्म का ज्ञान नहीं। और हम क्या करते हैं कि तुमसे बोला नमक डालो तो बेचारा नवरत्न टोंगा 1 किलो डाल देगा। हे जीव, हे जीव, वह सारी वस्तु जो है वह बेकार हो गई। इसलिए हे जीव, तेरा कथन जो है तभी सत्य है जो जो अनुकूल नय लगा करके और कथनचित लगा करके बराबर मात्रा में लगा करके किया हुआ कथन तेरा सम्यक है, सत्य है। और वही कथन यदि तूने नय गड़बड़ कर दिया, अभिप्राय गड़बड़ कर दिया, तो वही कथन तेरा असत्य है। इसलिए पुनीत संगी, सत्य को कहीं बाजार में खोजने मत जाना, नवरत्न टोंगिया की दुकान पे लेने मत जाना, वरना पुनीत संगी बोले 1 किलो सत्य दे दो। मिलता किसी की दुकान पे, राजेश जोला तो बेचता होगा। राजेश जोला सत्य बेचते कि नहीं? कितने रुपए किलो बेचते बताओ? कितने रुपया किलो बेचते हो? हे जीव,
सत्य कहीं दुकान पे मिलने वाला नहीं है। सत्य जो है वह इनसे नए न्याय प्रमाण सिद्धांत अध्यात्म और निक्षेप इन सबको लगा करके जो कथन किया जाता है वह सत्य होता है। और इनसे जो निक्षेप कथन होता है, इनसे विपरीत कथन होता है, वह तेरा कथन असत्य होता है। इसलिए सत्य कहीं बाहर में नहीं है। सत्य जो समीचीन है अभिप्राय में है, और मेरा अभिप्राय कैसा है वह सब देखना पड़ेगा। इसलिए नवरत्न टोंगिया सत्य बाजार में नहीं मिलेगा, सत्य आगम में मिलेगा। और वह आगम की वस्तु भी तू नए निक्षेप सिद्धांत प्रमाण सब लगा करके बोलेगा तब सत्य होगी, वरना तेरा सब सत्य असत्य है। बोले शांतिनाथ भगवान को जय। महाराज की जय।